मुझे एक प्रश्न है उद्धव ठाकरे जी को कि हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है? अरे कौन चले रे कौन चले? शिवसेना के वीर चले। अरे आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर विवाद पर राजनीति गर्माती जा रही है। विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, लेकिन शिवसेना कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के बाद उन्होंने अपने फैसले से यू टर्न ले लिया है। शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ता राणे परिवार के आवास के बाहर हनुमान चालीसा और कीर्तन भजन करने धरने पर बैठ गए। यही वजह है कि राणा दंपत्ति को मजबूरन यू टर्न लेना पड़ा। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने का ऐलान किया है, जिसके बाद हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र राजनीति अखाड़ा बन गया है। नवनीत राणा ने सुबह 9 बजे मातोश्री पहुंचने का वक्त दिया था। इससे पहले ही बड़ी संख्या में शिव सैनिक खार इलाके में उनके घर के बाहर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। बता दें कि नवनीत के पति रवि राणा निर्दलीय विधायक हैं। दोनों ने ही मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी। इस संबंध में मुंबई पुलिस ने उन्हें नोटिस भी जारी किया। नोटिस मिलने के बावजूद नवनीत राणा हनुमान चालीसा के पाठ पर अड़ी हैं। राणा दंपत्ति के फैसले के बाद सीएम के बंगले मातोश्री के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। विधायक रवि राणा का दावा है कि अमरावती में उनके घर पर हमला किया गया है। घर में उनके बच्चे हैं और अगर कुछ भी होता है तो उद्धव ठाकरे जिम्मेदार होंगे। शिवसेना कार्यकर्ताओं के घर के बाहर बैठने से राणा दंपत्ति घर से नहीं निकल पाए। शिवसैनिक लगातार राणा के खार स्थित घर के बाहर डेरा जमाए बैठे हैं। वहीं नवनीत राणा के चैलेंज पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी उनके घर के बाहर पहुंच गईं। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने राणा दंपत्ति का चैलेंज स्वीकार कर लिया है। आइए हम आपको रास्ता दिखाएंगे और कोल्हापुरी मिर्ची और बड़ा पाव खिलाकर स्वागत करेंगे। नवनीत राणा ने कहा कि कोई हमला होता है या व्यवस्था बिगड़ती है तो इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। हमें मातोश्री जाने से कोई नहीं रोक सकता। सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। नवनीत राणा ने बताया कि मेरे गुरु ने हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा था। इसका पाठ प्रदेश के प्रथम नागरिक मुख्यमंत्री के आवास के बाहर किया जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को वे बाला साहब ठाकरे वाला हिंदुत्व याद दिलाना चाहती हैं। शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि यदि कोई मातोश्री पर आकर हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो क्या शिवसेना चुप बैठेगी? यदि आप हमारे घर तक पहुंचेंगे तो हमें अधिकार है उसी भाषा में जवाब देने का। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था आप खराब कर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो सामने आकर लड़ें। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि अमरावती की सांसद नवनीत राणा राज्य सरकार की छवि खराब करना चाहती हैं। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की क्या जरूरत है? वे इसे अपने घर में कर सकते हैं। वे किसी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। 3 दिन 4 दिन हमने इंतजार किया। मैंने उन्हें आह्वान किया था, आप तारीख दीजिए, आप समय दीजिए, हम मुंबई आएंगे। अब तक उनका इंतजार किया, उन्होंने ना तारीख दी ना समय दिया। पर अब हमने उनको समय दिया है कि शनिवार को 23 तारीख को हम मातोश्री के बाहर जाएंगे और वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ हम करेंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जोर है तो रोक के दिखाइए। अमरावतीमध्ये काही शिवसैनिकांनी माझ्या घरावर हल्ला केला, दगडफेक केली। माझे 2 लहान मुलं आहेत, कुटुंब आहे, पोलीस हातात बनून बसलेले आहे। मला वाटते मुख्यमंत्रीच्या आदेशानुसार, गृहमंत्रीच्या आदेशानुसार माझ्या घरी गंगा सावित्री निवासला हल्ला होत आहे। मला असं वाटते याची जबाबदारी पूर्ण मुख्यमंत्र्यांची आणि गृहमंत्र्यांची राहणार आहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।